हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है जियो एकेडमी में। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने नोटिफिकेशन जारी करा है असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर का, जिसकी आवेदन की लास्ट डेट होगी 23 फरवरी 2025। अब हम देख लेते हैं क्या क्या है इस नोटिफिकेशन में अंदर। तो जो है इसको 24 जनवरी 2025 12 बजे से लेकर के 23 फरवरी 2025 दोपहर के 12 बजे तक आप आवेदन कर सकते हैं। आयु की जो गणना होगी वो होगी 1 जनवरी 2025 से होगी। ठीक है ना। जो आपके 10th की मार्कशीट में लिखा होगा वही वैलिड रहेगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, अब आगे बढ़ लेते हैं। एमपीएल के थ्रू आपका फॉर्म भरा जाएगा। अब देखते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। एजुकेशन में होना चाहिए मानव विज्ञान, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, सांख्यिकी में न्यूनतम द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि। मतलब मानव विज्ञान हो या अर्थशास्त्र हो या वाणिज्य हो या सांख्यिकी में हो, मतलब चारों में से किसी में भी हो सकते हैं आप। पीजी होना चाहिए, मतलब एमएससी होना चाहिए। ठीक है ना। और मतलब सेकेंड श्रेणी में पास होना चाहिए, मतलब थर्ड ग्रेड नहीं, है ना, फर्स्ट और सेकंड चलेगा। और 2 वर्ष का अनुभव भी होना चाहिए अनुसंधान कार्य में, जो कि आप देख पा रहे हैं। मतलब आपके पास पीएचडी है तो दैट्स अ फाइन, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब क्या है, परीक्षा के केंद्र ये रहेंगे इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर। अब आगे और देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। हाँ, पार्ट बी, इसमें यूआर के लिए, मतलब इसमें पोस्ट का दिया गया कि कितनी पोस्ट किस में रहेंगी। तो यूआर के लिए है 5, एससी के लिए है 3 और एसटी के लिए है 3, ओबीसी के लिए है 5, ईडब्ल्यूएस के लिए 1। इसी तरीके से जो ये रिक्तियां हैं, रिक्तियों में मध्य प्रदेश की मूल निवासी महिलाओं हेतु यूआर के लिए है 2, एससी के लिए 1, एसटी के लिए 1, ओबीसी के लिए है 2, ईडब्ल्यूएस के लिए 0 और कुल पद कितने हैं, 17। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कुछ इसमें कोर्ट केस चल रहा है, इसलिए 87% में यदि आप आते हैं तो इस वाले इसमें आएंगे, इतनी आपको मिलेगी वैकेंसीज। यदि 13 वाले में आते हैं तो कितनी मिलेंगी आपको, इतनी। चलो अब हम और आगे चलते हैं। ये जो पद का नाम होगा जनजातीय कार्य विभाग, मतलब विभाग का नाम होगा जनजातीय कार्य विभाग, और श्रेणी होगी राजपत्र द्वितीय श्रेणी, मतलब आप गेस्टेड ऑफिसर कहलाएंगे। पद जो होगा वो अस्थाई पद होगा, बाद में तो परमानेंट हो जाता है, डोंट वरी। और इसमें सैलरी का विवरण दिया है, जैसा कि आप पढ़ पा रहे होंगे। अब आगे देख लेते हैं। ये जो इनका पद का नाम होगा असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर। ठीक है, और पहले ही भी बताया जा चुका है। और आयु कितनी होनी चाहिए, 21 वर्ष, और 40 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जैसा कि आप लोग आवेदन करते हैं तो पता ही होगा कि कैसे आवेदन करना, ये सारे आवेदन की प्रोसेस दी गई है। तो हम और आगे बढ़ाते जा रहे हैं। अब हम सी में आते हैं। देखिए, विज्ञापन हुआ कब जारी, 28 को, ठीक है ना, दिसंबर में 24 में। आवेदन की प्रारंभ तिथि कितनी होगी, 24/1/2025 से, मतलब जनवरी से स्टार्ट होगी। ठीक है ना। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि होगी 23 फरवरी 2025 तक। फिर उसके बाद इसमें जितना भी विवरण दिया है, जैसे कि त्रुटि में सुधार करने की 29 जनवरी से 2025 से लेकर के 25 फरवरी 2025 तक, इस बात का ध्यान रखें। टाइमिंग का ज़रूर ध्यान रखें आप। ठीक है ना। और अभी तो सिलेबस नहीं जारी किया गया है। ठीक है ना। जब जारी कर दिया जाएगा तो उसके बाद मैं वीडियोस बना दूंगी। ये सारी चीज़ें, सारी इन्फॉर्मेशन है जो कि आप एमपीपीएससी के साइट में भी जा करके आप पढ़ सकते हैं, अच्छे से रीड कर सकते हैं। ठीक है। और ये जब अपन एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे तब इसके बाद ये अपन को भेजना पड़ेगा सारी इन्फॉर्मेशन। ठीक है। सब यही बताया गया है कि
अपने घर पर भी बैठ कर के एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर सकते हैं। बाकी का आप कितना मतलब देना पड़ेगा आपको, फ़ीस कितनी है, 250 रुपीज़ है। जो मूल निवासी ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं, ईडब्ल्यूएस है, उन सब के लिए क्या है 250। जर्नल के लिए और जो कि बाहरी अभ्यर्थी हैं, बाहर मध्य प्रदेश से बाहर, उनके लिए 500 रुपये। इस बात का विशेष ध्यान रखें, 12 बजे दोपहर 12 बजे के बाद आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। 23 फरवरी 2025 के दिन 12 बजे दोपहर 12 बजे के बाद आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। अब आगे देख लेते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन है। और आप ना मतलब टाइम टू टाइम एमपीपीएससी की साइट में जाकर विजिट ज़रूर करें। ये सारा बताया गया है कि मतलब कैसा क्वेश्चन आएगा, कैसा स्कैन होगा, ठीक है, क्या करना है क्या नहीं करना, ये सारी इन्फॉर्मेशन इस चलिए, जैसा कि आप लोग पहले ही समझदार हैं, फॉर्म फिल कर चुके होंगे, अनुभव प्रमाण पत्र, ठीक है ना। ये देखिए पीएचडी की बात करी गई है इसमें। और एच में दिया गया है परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम यथाशीघ्र आयोग की वेबसाइट पर जारी किया जाएगा, है ना। एडमिट कार्ड कब आएगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन इसमें दी गई है। थैंक यू।